हम लोग पांचवा अध्याय कर रहे हैं और पांचवें अध्याय में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट मी जस्ट टेल यू। पांचवा अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन पूछ रहा है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यत् श्रेयतोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, मैं संन्यास लूं या कर्मयोग करूं। अब भगवान श्रीला प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ही अपीयर्स नॉट टू हैव अंडरस्टूड दैट वर्क इन फुल नॉलेज इज नॉन रिएक्टिव एंड देयरफॉर सेम एज इन एक्शन। अर्जुन, भगवान ने इतना क्लियर कर दिया चौथे अध्याय में, कर्मयोग ज्ञान योग मिला के करो। अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गया। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कर्मयोग ज्ञान योग मिला के कर सकते हैं, मगर मेरा आइडिया है कि मैं पहले सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लूं। लड़ाई वड़ाई छोड़ के पहले मैं संन्यास ले लेता हूं और मैं पहले किताबें पढ़ूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। ये सब जब समझा रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। कर्म योग, डायरेक्ट कर्म योग, इनडायरेक्ट कर्म योग, और फिर आप कौन हैं, पहले वो किताबें तो पढ़ लूँ। मैं पहले भागवतम पढ़ लूँ, वेद पढ़ लूँ, थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ ना अपने आप को। भगवान यहाँ पे बताएंगे अर्जुन को। अब अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद फिर मैं कर्मयोग करूँगा, समझ के करूँगा तो बहुत अच्छा है, स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं पहले ही सेवा में लग गया, सेवा भक्ति करता रहा, कर्मयोग डायरेक्ट कर्मयोग, तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अब सब लोग यही प्रॉब्लम होती है ना, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं ये, तो पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं, सेवा में टाइम निकल जाएगा, तो मैं समझूंगा कैसे। तो उसका आइडिया मैं पहले पढ़ लूँ, ज्ञान योग कर लूँ। अब भगवान आंसर दे रहे हैं इसका, और दूसरे श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं, देखो अर्जुन, संन्यास सिर्फ ज्ञान योग लेना, तुम जाके पढ़ सकते हो ज्ञान योग, या तुम मेरी सेवा कर सकते हो, दोनों का फल एक ही है। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं भगवान, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेय कराओ भवतस्तु। दोनों ही श्रेयकारी हैं, क्योंकि पढ़ के समझ के तुम क्या करोगे, मेरी सेवा ही तो करोगे। सेवा क्या है, भगवान कौन है, प्रेम क्या है, फिर जब तुम्हें समझ आ जाएगा सेवा करोगे। और जब मेरी सेवा करते रहोगे तो हृदय शुद्ध होगा, साधु संग लोगे, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि सेवा क्यों कर रहे हो, मैं कौन हूँ, उससे भी प्रेम तक पहुँच जाओगे। ठीक है, चलो गुड। मगर मेरा जो मत है, भगवान कह रहे हैं, मेरा जो मत है वो है कि कर्मयोग और ज्ञान योग साथ साथ चलाओ। भगवान ने कहा मेरा मत ये है। अब भगवान यहाँ पर छठे श्लोक में बता रहे हैं, ये छठे श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुमयोगतः। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम संन्यास लेके सिर्फ पढ़ोगे, ज्ञान योग करोगे, अलग से किताबें पढ़ोगे, अच्छा है, मुझे समझ रहे हो, सेवा को समझ रहे हो, कर्म योग क्या उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, मगर भगवान कह रहे हैं दुखम आप्तुमयोगतः, दुख पूर्ण है। क्यों? क्योंकि अयोगतः, क्योंकि उसमें सेवा नहीं हो रही। सेवा से मुझसे जुड़ा जाता है, ज्ञान से तो तुम मुझे समझ रहे हो, मगर क्योंकि सेवा नहीं हो रही मेरी, इसलिए तुम्हारा कनेक्शन मुझसे नहीं है। भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तभी तो वो हमारे लिए कुछ करता है। तुम तो सिर्फ समझ रहे हो अभी, हाँ समझ रहे हो, थोड़ा सा मुझसे कनेक्शन है, ज्ञान योग थोड़ा सा कनेक्शन है, क्योंकि तुम मुझे समझ रहे हो, मगर इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही है, बुद्धि से ही है। मगर सेवा करोगे मेरी तो तुम भाव से भी कनेक्ट हो जाओगे। वे किसी की सेवा करते हैं तो भावनाओं से जुड़ जाते हैं ना। आप सिर्फ उसके बारे में पढ़ते रहो, व्यक्ति के बारे में, तो बुद्धि से जुड़ोगे, भावनाओं से नहीं जुड़ते। एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो भावनाओं से भी जुड़ जाती है। अगर उस बच्चे पे आप PhD कर लो तो थोड़े ना जुड़ोगे, बुद्धि से समझ जाओगे बस। तो ज्ञान योग एक तरह से पूर्ण तरीके से कनेक्शन नहीं है। कर्मयोग में बुद्धि से भी कनेक्शन हो जाएगा, भाव से भी कनेक्शन हो जाएगा, दोनों से, डायरेक्ट कर्मयोग में। तो भगवान ने कहा कि उससे दुख मिलेगा तुम्हें, तुम बैठे रहोगे, दुख क्या मिलेगा, तुम अहंकारी बन जाओगे, हानि हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है नहीं।
हृदय शुद्ध है नहीं तुम्हारा, और तुम बैठ के समझते जा रहे हो, तुम्हें लगने लगेगा मुझे बहुत कुछ आता है, और तुम आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। तुम्हारा कनेक्शन मुझसे होगा नहीं। मुझसे कनेक्ट हुए बिना शुद्ध नहीं होगे। शुद्ध तो भगवान से कनेक्ट होकर ही होता है हृदय। भगवान से दूर होकर हृदय और कल्मश में बढ़ जाता है, और अहंकार बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी तुम्हें। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मण अचिरेण अधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं मगर अगर तुम कर्म योग करोगे, तो बहुत जल्दी मुझे प्राप्त कर जाओगे। कर्म योग और ज्ञान योग मिला के करोगे तो बहुत जल्दी मुझे प्राप्त कर जाओगे। भगवान की ओपिनियन ये। अगर तुम सिर्फ कर्मयोगी करते रहो, साधु संग करते रहो, तो अपने आप साधुओं के संग में ज्ञान तुम्हें आने लगे। कर्मयोग करने से, सेवा करने से तुम्हारा हृदय शुद्ध होने लगेगा, और फिर जब जैसे जैसे तुम ज्ञान लेने लगोगे तो तुम्हारा हृदय और शुद्ध होगा, क्योंकि समझ के कर रहे हो। जैसे तुम ज्ञान लोगे, शुद्ध हृदय उसको समझ भी पाएगा, वरना समझ नहीं पाएगा। अशुद्ध हृदय से तो अहंकार बढ़ जाता है और उल्टा अज्ञान में बदल जाएगा, या अज्ञान में बदल जाएगा, या विपरीत ज्ञान में बदल जाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग ज़्यादा बेटर है, उससे बहुत जल्दी फास्ट स्पीड होगी। बट कर्मयोग को ज्ञान योग से मिला के चलो तो डबल 2x हो जाएगा, 1x से 2x हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अचिरेना, बहुत जल्दी, ईजी है, बेटर है। भगवान कह रहे हैं संन्यास मत छोड़ो, ज्ञान योग मत लो, कर्मयोग के रास्ते पे चलो, कर्मयोग ज्ञान योग को मिला के चलो। छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, और 12वें श्लोक में जो भगवान ने अपना मत दे दिया। और 12वें श्लोक में कृष्णा क्लियरली कह रहे हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम युक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान कह रहे हैं मुझसे जुड़ के कृष्णा कॉन्शियसनेस कर्मयोग करो और फल से आसक्ति मत रखो, जो हम पिछले अध्याय में बात कर रहे थे। तो बहुत जल्दी स्पीड बढ़ेगी। मुझे आनंद देने की कोशिश करो, बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी। ये 2 से 12वें अध्याय श्लोक तक बोला है भगवान ने। और फिर 13वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक भगवान ने जो कर्मयोग की सिद्धि प्राप्त कर चुका है, जिसको प्रेम मिल चुका है, उसके लक्षण क्या है वो बता रहे। जो कर्मयोग ज्ञान योग मिला के चलता है और करता रहता है और समाधि तक, जो मैंने पिछले अध्याय में बात की थी, प्रेम तक पहुंच जाता है, समाधि तक। ब्रह्मर्पणम ब्रह्मावि जो हम श्लोक बता रहे थे पिछले श्लोक में, उसके लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं 13वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक। भगवान अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं। अर्जुन, मेरा मत है कर्मयोग ज्ञान योग मिला के चलो, इसलिए इस अध्याय का नाम ही है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कर्मयोग और ज्ञान योग मिला के चलना है, एक्शन करो समझ के, इसलिए इसका नाम ये है। और फिर उसके बाद 19वें श्लोक में भगवान ने कंक्लूजन दिया। अब 19वें श्लोक में जो पॉपट है शिला प्रभुपाद का, बहुत इंटरेस्टिंग है। 19वां श्लोक नहीं, 29 श्लोक, 29 को हिंदी में कहते हैं, हाँ, तो मतलब आपका 29वें श्लोक में, 29 श्लोक में जो आखिरी श्लोक है 5वें अध्याय का, उसमें भगवान अपना निष्कर्ष दे रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांतिम पृच्छति। और उसके पॉपट में शिला प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग पॉपट लिख रहे हैं। शिला प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो कोट करना चाहता हूँ। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, या ये रहा, 5th चैप्टर इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। 5वां अध्याय कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकल कृष्णा को जनरली नोन एज कर्मयोग। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं, जो मैंने बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर्मयोग। डायरेक्ट कर्मयोग कृष्णा कॉन्शियस भक्ति है। यूँ समझ लीजिए आप, एक तरह से 3रा अध्याय थ्योरी है, 4था अध्याय है, 3रे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कर्मयोग क्या है, कर्मयोग करो, प्रैक्टिकल। 4था अध्याय है थ्योरी। 5वां अध्याय भगवान कह रहे हैं प्रैक्टिकल थ्योरी को मिला के चलो। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करते रहोगे तो शायद तुम्हें समझ आ जाए, धीरे धीरे स्पीड स्लो होगी।
थ्योरी समझ के प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत जल्दी प्रेम की प्राप्ति होगी। 5वां अध्याय है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, जो हम स्कूल्स में करते आ रहे हैं। स्कूल में से प्रैक्टिकल क्लास थोड़ी ना होती है, थ्योरी क्लास थोड़ी ना होती है, मिला के करते हैं, है नहीं? वही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे। क्वेश्चन ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन एज टू हाउ कर्मयोग कैन गिव लिबरेशन इज आंसर्ड हियर विद टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियस टू वर्क विद कंप्लीट नॉलेज ऑफ लॉर्ड। श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस भक्ति योग एंड ज्ञान योग इज पाथ लीडिंग टू भक्ति योग। देखा आपने, ज्ञान योग करते करते आप कर्मयोग में पहुंच जाओगे, डायरेक्ट कर्मयोग में। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक्चुअली हाँ, तो ज्ञान योग हमने क्या बताया था, किताबें पढ़ना, समझने की कोशिश करना सेवा क्या है, सेवा का स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है नहीं, ये सब पढ़ना। प्रभुपाद कह रहे हैं पढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाओगे आप, पढ़ते 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 क्या करेगा आपका मन, सेवा ही तो करने का मन करेगा, डायरेक्ट कर्मयोग में पहुँच जाओगे, कृष्णा कॉन्शियस भक्ति में। और अगर नहीं पहुंचे तो फिर आपका पढ़ना बेकार हो गया। तो ज्ञान योग से कर्मयोग में एंटर करोगे आप, और ज्ञान योग कर्मयोग जब मिल जाएगा तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। मगर भगवान का मत यह है अलग से मत करो ज्ञान योग, कर्मयोग करते रहो और साथ साथ ज्ञान योग करते रहो, उसको मिला के चलो, तब सिद्धि की प्राप्ति होगी। अलग से करोगे तो फंस जाओगे अहंकार में। ये इसलिए 5th चैप्टर, इसलिए 3रा 4था 5वां अर्जुन को यही कन्फ्यूजन थी। अर्जुन इसी कन्फ्यूजन में फंसा हुआ है कि भगवान मैं अलग से जाके पढ़ लूँ या लड़ूँ, पढ़ना बेटर है क्योंकि पहले समझ तो लूँ मैं क्या करने वाला हूँ, जो आप समझा रहे हैं। अगर तुम मेरे लिए लड़ोगे तो तुम्हें बंधन नहीं होगा, मैं पहले थ्योरी क्लास करना चाहता हूँ। वहाँ कह रहे हैं बेवकूफ़, थ्योरी क्लास नहीं, थ्योरी प्रैक्टिकल साथ में कर। लड़ भी और किताबें पढ़नी है तो शाम को लड़ने के बाद पढ़ ली। अब कहेगा प्रभु भगवान लड़के तो थक जाऊंगा, पढ़ूंगा क्या मैं। भगवान कह रहे हैं कोई नहीं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान योग कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ो और अप्लाई करो। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा समझ आने लगेंगी चीज़ें, और तब प्रेम की प्राप्ति होगी। मतलब 3रा 4था 5वां अध्याय बहुत प्रैक्टिकल अध्याय है हमारी भक्ति के लिए। शीला प्रभुपाद ने भी ऐसी प्रोग्राम बनाया है, सेवाएं हैं, आरती है, प्रभुपाद ने बोला 1 घंटा पढ़ो इनफ है, और धीरे धीरे चलो। तो जैसे जैसे हृदय शोध होगा वैसे वैसे ज्ञान फलीभूत होने लगेगा, अनुभव में बदलेगा। वरना ज्ञान का भार से आप ज्ञान के भार से दब के मर जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं विरोध आ जाएगा। तो इसलिए लोग हालांकि नहीं पढ़ते, मतलब टेक्निकली आप और कहीं गीता पढ़ेंगे आप कुछ समझ नहीं आएगा। लोग कहेंगे कर्मयोग कुछ है, ज्ञान योग कुछ है, हम भक्ति योग कर रहे हैं, हम ना कर्मयोगी हैं ना ज्ञान योगी हैं। प्रभुपाद ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग को इकट्ठा मिला दिया, बल्कि शिला प्रभुपाद ने डायरेक्ट कर्मयोग को भक्ति योगी ले लिया, इनडायरेक्ट कर्मयोग को धर्म है वो अलग छोड़ दिया। और ज्ञान योग को प्रभुपाद ने इस तरह लिया है कि ज्ञान योग कर्मयोग को पुष्ट कर रहा है, नरिश कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसकी स्पीड बढ़ाने में। इस तरह से शिला प्रभुपाद ने अपने 3रा 4था और 5वां अध्याय किया, ट्रांसलेट की, और उसको प्रैक्टिकल भी करा प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद ने अपने मन से नहीं किया। रामानुजाचार्य की भगवत जो गीता भाष्य है, सेम कॉन्सेप्ट रामानुजाचार्य दे रहे हैं, सेम अंडरस्टैंडिंग मध्वाचार्य दे रहे हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय की अंडरस्टैंडिंग है ये है। शंकराचार्य जो मायावादी हैं वो कहते हैं ज्ञान योग अलग है, कर्मयोग अलग है, भक्ति योग अलग है। या तो वैसे कई मायावादी कहते हैं कि क्या कहते हैं, सुबह भक्ति योग करो, दोपहर को ज्ञान योग करो, शाम को कर्म योग करो ऐसा भी है कहना। ऋषिकेश में जाएंगे आपको बहुत मिलेंगे ऐसे। और फिर वो कहते हैं अल्टीमेटली भक्ति योग कर्म योग तो बेकार है, ज्ञान योग के रास्ते पे आओ। हमारे वैष्णवाचार्यों ने पूरा खंडन किया हुआ है। अब ये बात है कि प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल, हमारे वैष्णवाचार्य ने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, और कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की सही अंडरस्टैंडिंग हमें दी है, उसको एक साथ मिला दिया है, एक साथ मिला दिया है। इनफैक्ट 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग की चर्चा है। जो डायरेक्ट कर्मयोग है, जो चर्चा हो रही है यहाँ पर, उसको और जो भक्ति है उसको और एक्सप्लेन किया है 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, कि भगवान कह रहे हैं वो ही करना है तुम्हें, ज्ञान की तो असिस्टेंस लेनी है ज्ञान योग की, और आगे करते रहो। जैसे ऐसे
कर्मयोग की शुरुआत धर्म से होती है, परिपक्व अवस्था में कर्मयोग भक्ति होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं डायरेक्ट भक्ति में आओ। और भक्ति है क्या और डिटेल जानना है, कर्मयोग क्या है भगवान ने, भक्ति क्या है, कर्मयोग क्या है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया भगवान ने यहाँ पर। मगर भक्ति और क्या डिटेल में और क्या है, वो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक 6 अध्याय भगवान ने और स्पेंड कर दिए। एग्जैक्टली क्या है मैं और बताना चाहता हूँ, और भगवान ने एक्सप्लेन किया। प्रेम का स्वरूप क्या है, वो क्या है, तो भगवान और नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को। भगवान ने अल्टीमेटली कह दिया अब अर्जुन तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हें क्रैश कोर्स दे देता हूँ ज्ञान योग पे। बोलो, तुम्हें प्रेम का स्वरूप जानना है ना, तुम्हें जानना है सेवा का स्वरूप, तुम पढ़ो मत, मैं ही तुम्हें क्रैश कोर्स देता हूँ भक्ति योग पे। तो भक्ति योग और कर्म योग क्या है, मैं तुम्हें क्रैश कोर्स देता हूँ, और कैसे करना है मैं तुम्हें क्रैश कोर्स। तो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग या डायरेक्ट कर्म योग पे क्रैश कोर्स दिया है। वो हम बाद में करेंगे आगे लेक्चर्स में या नेक्स्ट कोर्स में। मगर पूरा का पूरा जो डायनेमिक्स है इन 3रे 4थे 5वें अध्याय का इस तरह चल रहा है। यही अगर आप ये समझ गए क्लियरली तो आप प्रभुपाद की गीता समझे हो। अदरवाइज हमने प्रभुपाद गीता पढ़ के हम कुछ और ही सोच रहे हैं और पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।